अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बना है और ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरसीबी ने जो बैटिंग की है ये इस बार जो है आईपीएल जो है आरसीबी का होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप बैटिंग देखिए, विराट कोहली जो रन बनाए आज के दिन 67 की पारी के लिए 42 बॉल्स में। उसके अलावा पाटीदार की पारी देखिए आप, 64 रन की पारी के लिए 32 गेंदों में। उसके अलावा जितेश शर्मा की पारी देखिए, 40 रन बनाए 18 गेंदों में। तो आप ऐसी पारी जो छोटी छोटी पारियां होती हैं उनको आप जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो छोटी छोटी पारियां होती है ना, जो सभी बल्लेबाज रन बनाते हैं, तो ये वो टीम जो है अलग ही दिखाई देती है, जो आरसीबी इस बार दिखाई दे रही है। अब मैं बॉलिंग की भी बात करूं तो जोश हेजलवुड जो बॉलिंग करा रहे हैं, या फिर भुवनेश्वर कुमार जो गेंदबाजी करा रहे हैं, यश दयाल गेंदबाजी अच्छी करा रहे हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी का ये साल होने वाला है। अब ये मुकाबले की मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि मुझे लगा काफी अच्छा फैसला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि चेजिंग ग्राउंड है ये, और खासकर जिस वाले पिच पर मुकाबला हो रहा था, ये वाला पिच तो वैसे भी 230-240 रन वाला वैसे भी है। तो अगर अब मैं शुरुआत से बात करूं तो इस मैच की, तो यहाँ पर ओपनिंग के लिए आए यहाँ पर विराट कोहली, सॉल्ट, ये दोनों जो है बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, पावर प्ले में रन तेजी से बनाते हैं। इस बार रणनीति अलग ही दिख रही है आरसीबी की। लेकिन मैं आपको बताऊं, सॉल्ट पहली बार चौका मारते हैं, उसके बाद दूसरी गेंद पर इन स्विंग बॉल कराते हैं ट्रेंट बोल्ट और वहां पर बोल्ड कर देते हैं। लेकिन उसके बाद देवदत्त पडिक्कल आते हैं नंबर 3 बल्लेबाजी के लिए, और क्या बल्लेबाजी करते हैं। आप सोचिए, देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पर लखनऊ के लिए भी खेल चुके, इससे पहले एक और टीम के लिए वो खेल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया नंबर 3 में बैटिंग करते हुए। लेकिन सबसे पहले डेब्यू उन्होंने आरसीबी के लिए किया, उसके बाद उन्होंने कमबैक हुआ आरसीबी में, और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 22 गेंदों में 37 की पारी खेली, मोमेंटम मिला है आरसीबी को, क्योंकि पावर प्ले में आरसीबी ने बना दिए 6 ओवर में 73 रन। जब आप 73 रन बना देते हैं ना पावर प्ले में, तो आप काफी आगे निकल जाते हैं। जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है मुंबई इंडियंस की तरफ से, गेंदबाजी अच्छी कराई उन्होंने, 4 ओवर में 28 रन दिए, जो कि शायद काफी कम रन है उस हिसाब से देखें तो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो फर्क पड़ा ना रनों में, वो पड़ा बुमराह के ओवरों में, क्योंकि बुमराह अगर लास्ट के 2-3 ओवर जो उन्होंने कराए, उसमें वो 4-6 रन ही देते थे, ज्यादा देते नहीं थे वो। नहीं तो आरसीबी अगर वो उनमें भी रन अच्छे बनाती तो शायद आरसीबी आज 240 तक होती। लेकिन मैं यही बात नहीं करने वाला हूं, विराट कोहली की पारी की बात करने वाले हैं, क्योंकि 42 गेंदों में 67 रन की पारी खेलना कोई मतलब आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। खासकर आप भले ये कह रहे हो वानखेड़े में मैच है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है इसमें भी। पाटीदार ने 32 गेंदों में 64 की पारी खेली, जितेश शर्मा ने खेली 40 रन की पारी। इन तीनों की पारियों की वजह से आरसीबी ने जड़ दिए 221 रन। अब 222 का टारगेट था। मुंबई इंडियंस आपको पता है कैसी बैटिंग है उनकी, क्या रोहित शर्मा है, विल जैक, सिंह की टीम में रिकल्टन है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, सेंटनर, मतलब आप नाम लेते रहिए, नाम खत्म ही नहीं होंगे। बैटिंग की बात कर रहा हूँ, दीपक चहर भी जहां तक अच्छी बैटिंग कर लेते हैं वो। तो ये इस लिहाज से देखें तो रन थोड़े कम थे, मुझे लगा कि शायद 10-15 रन शॉर्ट रह गए हैं आरसीबी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के पोजीशन में थी 16.4 ओवर में, यानी अगर 17 ओवर की बात करें तो 192 रन स्कोर था, लेकिन लास्ट के 3 ओवर में मात्र है 29 रन। अगर ये लास्ट के 3 ओवर में 40 रन होते तो शायद 232-235 का टारगेट होता, जो कि और ज्यादा होता इससे भी। लेकिन यहाँ मानना पड़ेगा कि यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी कराई लास्ट के 3 ओवर में मुंबई इंडियंस ने। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर जो चेस करने आई मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा जो इम्पैक्ट के रूप में आए थे, उन्होंने तेज शुरुआत दी। पहले ही ओवर में यहाँ भुवनेश्वर कुमार को लंबा 6 लगाया, उसके बाद 2 चौके लगाए यश दयाल पे, लेकिन यश दयाल की गेंद पर बोल्ड हो गए, क्योंकि 9 गेंदों में 17 की पारी खेली रोहित शर्मा ने। तो जो इम्पैक्ट था वो तो उन्होंने दिखाई दिया था कि भाई देखिए मैं तो ऐसे खेलने वाला हूँ। उसके बाद नंबर 3 में विल जैक्स आए, विल जैक्स ने अच्छी पारी खेली आज के दिन। मतलब मैं विल जैक्स जो थे पहले आरसीबी में थे पिछले साल की बात करें तो, लेकिन उन्होंने रिलीज कर दिया गया, हालांकि काफी सारी आलोचना भी हुई आरसीबी की। लेकिन विल जैक्स ने कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं था इस यहाँ पर इस सीजन में, जो कि शायद मुझे लगा कि शायद ये गलत किया आरसीबी ने। लेकिन अभी जिस तरह की फॉर्म चल रही है विल जैक्स की, लग रहा है कि शायद निकाल भी दिया तब भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई आरसीबी को। उसके अलावा बात करें यहाँ पर रिकल्टन, जो अच्छा खेल रहे थे, लग रहे थे कि शायद ये आज जो है वो रन बनाएंगे, लेकिन जैसे ये लगा उसके बाद हेजलवुड ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, और वहां से जो है 2 विकेट यहाँ पावर प्ले में यहाँ पर आरसीबी ने ले लिए। अब पावर प्ले में जो स्कोर था मुंबई इंडियंस का, वो था 54 रन था। यहाँ पर 2 विकेट पर 54 रन बना लिए थे उन्होंने, और यहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ी यहाँ दिक्कत की बात यह थी कि उन्होंने 2 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन उसके बाद आज सूर्य कुमार यादव की बैटिंग ही देखें तो शुरुआत में कनेक्ट नहीं कर रही थी उनके बैट से। तो अगर आप शुरुआत में अगर अटैक नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड रेट है ना, आप काफी बढ़ गया, लगातार बढ़ता गया। और प्रेशर में जो है मुंबई इंडियंस को चेस तक पहुंच ही नहीं पाई, और कहीं भी लगा भी नहीं कि मुंबई इंडियंस इस चेज में बनी भी हुई है।
लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी की यहाँ पर आरसीबी ने दिखाया कि देखिए इस साल जो है आरसीबी कुछ अलग कर रही है। आरसीबी टीम जो ज्यादा बैटिंग लाइनअप होती थी उनके नंबर 3 नंबर 4 तक बैटिंग हुआ करती थी। उसके बाद जो फिनिशर की रोल जो टिम डेविड ने इस साल निभाया है वो शायद इससे पहले टीम फिनिशर रोल हुआ नहीं करता था। दिनेश कार्तिक थोड़ा फिनिश करते थे पारी को, लेकिन वो काफी ज्यादा डिपेंड देती है दिनेश कार्तिक पे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार जितेश शर्मा फिनिशर है उनके, इस बार लिविंगस्टन भी फिनिशर है उनके। तो ये थोड़ी सी मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में जो फिनिशर यहाँ पर रोल निभाया है सभी खिलाड़ियों ने, वो अपने आप में दर्शाता है कि आरसीबी टीम की स्ट्रेंथ बन चुकी है। और आरसीबी टीम इसलिए अच्छा कर रही है क्योंकि सारे बल्लेबाज उनके अच्छा कर रहे हैं, सारे गेंदबाज फॉर्म में है, सारे बल्लेबाज फॉर्म में है, इसलिए आरसीबी आप दिख रहे हैं, ये अलग आरसीबी दिख रही है। मैं पिछले 17 आईपीएल से फॉलो कर रहा हूँ आरसीबी को, लेकिन ये 18वां साल में मुझे आरसीबी बिल्कुल डिफरेंट लगी है। आप इस बात को माने या ना माने, भले जो आरसीबी है आईपीएल ना जीते, लेकिन ये आरसीबी का इंटेंट है ना, वो मुझे लगता है कि ये सभी टीमों को सीखना चाहिए इससे। तो इतना आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को कैसे हराया, हाईलाइट्स दिखाई मैंने आपको इस मैच के बारे में। तो इतना आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो देखते हो चैनल। नमस्कार।